महकमा तालीम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन और बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट के ज़रिए तमाम रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में कामयाब माशरत में लाइफ स्किल्स की अहमियत के अनवान से टीचर ट्रेनिंग के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस तरबियती वर्कशॉप में जिला भर की 619 सरकारी स्कूल की खवातीन टीचर्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग सेशन से वज़ीर आज़म लिटरेसी कमीशन के साबिक सरबराह डॉक्टर मैं लियाकत अली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अमानुल्लाह खान चीना, डॉक्टर हाजरा शेख, चौधरी अब्दुल अजीज ने भी खिताब किया। आज के अहम ट्रेनिंग सेशन में आने और जाने वाले मेहमानों ने गुफ्तगू भी की। सर बताइएगा कि आज ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किया गया, कैसा लगा और स्किल्स के हवाले से क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो स्किल और बिलीवर्स वालों ने, यानी बिलीव और स्किल दोनों साथ साथ होंगे तो कामयाबी होगी। आज टीचर्स को एज ए मास्टर ट्रेनर तैयार किया गया और ये मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम था जो सॉफ्ट स्किल के हवाले से मुनक्कद किया गया और इसके बड़े दूर रस नताइज होंगे और सोसाइटी में स्पेशली जो टीचर्स का मुकाम है और बच्चों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा और अच्छे शहरी तैयार होंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि खसूसी तौर पर आपके हुक्म के मुताबिक पूरे पिंडी डिवीज़न की जो है वो टीचर्स ने यहाँ पे शिरकत की है, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हुकूमती लेवल पे भी होने चाहिए? क्योंकि जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हम CM मरियम नवाज़ साहबा के विजन के मुताबिक और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं कि जहाँ टीचर्स के स्किल जो है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से या हमने लोकल जो हमारे भाई बड़े जामिया अंदाज में बड़े कम्प्रीहेंसिव बेस से काम कर रहे थे उनकी हेल्प लिया। स्पेशल हमारे भाई अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब, ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कम ही पैदा होते हैं रहते हैं जो इस तरह का विजन लेकर अपना टाइम लगा रहे हैं और अपना वक्त लगा रहे हैं। ये हुकूमत का ही प्रोग्राम है। भट्ट साहब ये बताइएगा कि आपके इश्तराक से ये हुकूमत को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट किया गया और आज आपने प्रोग्राम मुनक्कद किया, हुकूमती अहदेदारान और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है वो यहाँ पे मौजूद है, क्या कहते हैं इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद जारी रखने का क्या इरादा है? जी जाहिर सी बात है, हमारा इदारा बिलीवर लाइफ स्किल ट्रस्ट तो बुनियादी तौर पर चाहता है कि एक फ़र्द बेहतर हो और मुआशरा अफराद का नाम होता है। फ़र्द के ऊपर मेहनत करें, वो अपने आप को जाने पहचाने, अपनी सलाहियतों को बेहतर कर ले तो माशरा खुद ब खुद बेहतर। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हम इंशाल्लाह चलें और मोहतरम अमानुल्लाह साहब हमारे साथी हैं, माशाल्लाह बहुत हारिक हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया है। इंशाल्लाह हम इस प्रोग्रेस को, इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और हम इंशाल्लाह अपने टीचर्स को ट्रेन करके और मास्टर ट्रेनर बना के इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इस माशरे को एक भरपूर माशरा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं अमानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब भी मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इनका कहना है कि हम ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है टीचर्स को ट्रेन करके पूरे पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को फैला रहे हैं और हुकूमत के तावन से जो है ये प्रोग्राम जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुनक्कद होंगे। तो खसूसी तौर पर आज ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किया गया था जिसमें जो हुकूमती अहदेदारान के अलावा जो है सिविल सोसाइटीज़ की बहुत सी खवातीन ने भी शिरकत की है। मेरे साथ मैम मौजूद है। मैम आप बताइएगा कि आज ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें हुकूमती अहदेदारान भी मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट की खवातीन भी मौजूद थी जो टीचर्स हैं, तो आप भी मौजूद हैं, क्या कहती हैं? मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ बिलीवर्स लाइफ स्किल ट्रस्ट के जो चेयरमैन साहब हैं, उनके पैशन को मैं दाद देती हूँ कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हुकूमत के साथ मिलके ये पहला मेरे ख्याल में लाइफ स्किल पे प्रोग्राम था जो कि इतना बड़ा कोई 800 टीचर्स को जो है इन्होंने ट्रेनिंग दी है और ये एक कामयाब प्रोग्राम था जिसमें डिप्टी DO और CEO साहब और सारे हुकूमती इदारों के जो डायरेक्टर थे वो सारे मौजूद थे और 800 कोई टीचर्स मौजूद थी। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मुबारक पेश करती हूँ अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब को और उनके इदारे को और उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ। डॉक्टर महर लियाकत अली साहब थे, वो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिए और अपना भी जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी शेयर किया एजुकेशन के हवाले से। तो अप्रिशिएट करती हूँ बार बार। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त जो CEO साहब हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने लाइफ स्किल्स की अहमियत को समझा और उसमें हमें उन्होंने मौका दिया कि हम टीचर्स के साथ लाइफ स्किल्स उनको बताएं और हमारा बड़ी देर से इरादा, हमारा इदारा बिलीवर लाइफ स्किल ट्रस्ट इसी पे काम करता है कि हम एक अपने माशरे एक फ़र्द को कैसे बेहतर बनाएं। जो बुनियादी इकाई होती है माशरे की, एक फ़र्द बेहतर हो तो माशरा बेहतर होता है, तो ये सिर्फ लाइफ स्किल से ही मुमकिन है। बिलीवर से बिलीव है मेरा, और आज का नहीं पिछले 25 साल से मैं इनको जानती हूँ और ये लाइफ स्किल्स पे जो काम कर रहे हैं
میں کہتی ہوں جو کمیونٹی میں یہ ڈلیور کر رہے ہیں وہ اسپیچ لیس، اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ دیکھیں بحیثیت انسان جب تک کہ آپ کو سکلز کا نہیں پتہ ہوگا، اپنی اسپیشلٹی کا، اپنی صلاحیتوں کا نہیں پتہ ہوگا جس پہ یہ کام کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ پریکٹیکلی جو ہے جتنی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن لے لیں آپ وہ بیکار ہوتی ہے۔ تو یہ اسکلس پہ کام کر رہے ہیں اور خواتین کے امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کو اسکلس دے کے اس معاشرے کا جو ہے ایک بااختیار جو ہے جز بنا سکیں اور وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ کریں گے مثال کے طور پہ زندگی گزارنے کی، بلکہ زندگی کامیاب گزارنے کی مہارتیں، تو جب ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے تو آنے والی زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں ہماری قوم کے لوگ، ہمارے وطن کے لوگ کامیاب ہوں گے، اور کامیابی کے لیے زندگی کی مہارتوں کا بہتر ہونا، ان کی ترتیب ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو آرگنائزر ہیں ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس معاشرے پہ، کیونکہ یہ پروگرام کسی ایک مقصد کے لیے نہیں تھا، یہ تو قوم کو بلڈ کرنے کے لیے، قوم کے مسائل کو حل کرنے کا ایک فارمولہ دینے کے لیے تھا۔ جب ہم لوگ اپنی زندگی کی مہارتیں سیکھ سکیں گے تو ارشد صاحب بتائیے گا آج جو پروگرام منعقد کیا گیا کہاں سے لوگ تشریف لائے، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اور اس میں کن کن شخصیات نے شرکت کی؟ جی یہ جو پروگرام ہے یہ ایک تو سی ایس صاحب ایجوکیشن کے تعاون سے، اے ڈی او صاحبہ اور ڈاکٹر حاجرہ صاحبہ کی تعاون سے ہم نے اس کو ارینج کیا، اور ماشاءاللہ 600 کی کیپیسٹی تھی، تقریباً 750 ٹیچرز گجر خان ڈسٹرکٹ پورے سے تشریف لائی ہیں، یہاں پہ گجر خان سے بھی آئی ہیں اور پورے ہر علاقے کی ٹیچرز جو ہیں وہ ڈی او وغیرہ بھی سارے۔ کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہماری لائف اسکلز کی جو بہترین کتاب ہے وہ ہے قرآن پاک، اسے ہم نہیں پڑھتے، تو ہم نے اسی چیز کو لے کے آگے جا رہے ہیں کہ ہم ایک فرد بہتر ہو، ایک فرد بہتر ہونے کے لیے جو ٹیچرز کو ہم نے چنا کہ ٹیچرز بہتر ہوں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس بہتر ہوں گے، وہ گھر جائیں گے تو ایز اے بیوی بہتر ہوں گی، جب اپنے بیٹے کو سنبھالیں گے تو ایز اے مدر بہتر ہوں گی۔ تو یہ لائف اسکل جو ہے یہ ہر فرد کے لیے ہے، بیسک لائف اسکلز یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کسی کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، اپنی عادات کو ہم ٹھیک کریں گے، منفی سوچوں کو ختم کریں گے، پازیٹیو سوچیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پورے ڈسٹرکٹ سے آپ کے سامنے لوگ آئے ہیں، اب ہم چاہیں گے کہ ان ٹیچرز کے تھرو ہم ہر اسکول میں جائیں۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ ان کا یہ مقصد جو ہے وہ پوری ملک و قوم کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔